आज की कहानी का शीर्षक है इंटेलिजेंट बॉय। जैसे ही राहुल की आंख खुली उसने पाया कि वह एक कमरे में बंद है जिसमें बहुत सन्नाटा छाया हुआ है और कमरों के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, लेकिन चारों भी बंद है और वह अकेला इस कमरे में कैद है। वो ऑफिस से निकला और अपने कार में बैठा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर हमला किया और डायरेक्ट उसने अपने आप को इस बंद कमरे में पाया। उस कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और एक लैपटॉप के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे में एक लाइट थी और उसने खुद को कुर्सी के अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। वह ठीक से हल भी नहीं सकता था और सिर्फ उसके हाथ खोलने थे, लेकिन पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया। खुद को बचाने के लिए उसने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन वह सुनसान जगह थी। वह सिर्फ एक कमरा था और वहाँ 4 दरवाजे थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद वहाँ कोई नहीं था। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। पूरे कमरे में 4 दरवाजे, एक कुर्सी, एक टेबल, राहुल और एक लैपटॉप था बस। राहुल ने सोचा कि किसी ने उसे कैद कर दिया है। फिर उसने देखा, क्या लैपटॉप को ऑन किया। लैपटॉप ऑन हो गया, लेकिन लैपटॉप में सिर्फ 50% चार्जिंग ही था। राहुल ने लैपटॉप की फ़ाइल चेकिंग की तो उसमें एक फ़ाइल थी, लेकिन अचानक उसने एक वीडियो कॉल ऑन हो गया जिसमें एक रिकॉर्डिंग वीडियो था। उसमें कहा गया था कि मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपये चाहिए और अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल वहाँ दी गई थी। राहुल के पास तो 1 करोड़ रुपये नहीं थे। उसने उस नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने वापस से वीडियो कॉल किया और कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपये नहीं है। उसे एक और वीडियो कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर तुम मुझे इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी कमरे में सड़ने दूंगा और बगैर खाना और पानी के तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगे। ये सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसने लैपटॉप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसने पाया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपये ही थे, लेकिन उस आदमी को उसे 1 करोड़ रुपये देने थे। अब राहुल को समझ आ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसे दोबारा से वीडियो कॉल आया और उसे कहा गया कि अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपये नहीं दिए तो तुम मर जाओगे। तभी उसने कहा, चाहता है कि पीछे मुड़कर देखो। मुझे ऐसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो दंड हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी होती है और उसे कहा जाता है कि इसने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैंने इसे मार दिया। राहुल समझ रहा था कि अभी तक वह कमरे में अकेला था, लेकिन वह एक लाश के साथ उस कमरे में था। अब और भी डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने जल्दी से उसके दोस्त को कॉल लगाया और कहा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसके दोस्त ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल पुलिस में हैं, तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। राहुल ने उसके दोस्त के अंकल को, जो पुलिस में थे, उसको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह तो साइबर क्राइम लग रहा है और उन्होंने उसे रख कर उनके लिए कहा, पर साइबर क्राइम की टीम से उसका कांटेक्ट करवाया, लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम की टीम से राहुल का कांटेक्ट हुआ, कॉल कट हो गया और वापस से उसे इस आदमी का फ़ोन आया और वह आदमी ने कहा
अब तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। वह पहले वाले आदमी ने भी पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब तुमने भी पुलिस से कांटेक्ट किया, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन अब मुझे तुमसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए चाहिए, वह भी 1 घंटे के अंदर। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए, तुम्हारे पैरों की जंजीर खुल जाएगी और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएंगे और तुम बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। राहुल को और टेंशन होने लगी, तो उसको 2 करोड़ रुपए देने हैं। अब उसके वापस से साइबर क्राइम वालों को फ़ोन आया, लेकिन राहुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उसे लग चुका था कि हो ना हो आदमी इसे ज़रूर कह रहा है। पर यह देखकर राहुल ने थोड़ा अक्लमंदी से काम किया। थोड़ी देर में उसे और उस आदमी का कॉल आया। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। मैं तुम्हें 10 लोगों के बैंक अकाउंट की डिटेल देता हूँ। तुम उनसे हैक करके उन सभी के अकाउंट से 20-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, जिससे कि 2 करोड़ रुपए पूरे हो जाए। या फिर दूसरा तरीका, तुम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालो। राहुल ने कहा, मैं दूसरों के अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकता हूँ? यह तो इल्लीगल है। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। राहुल बड़ी ही होशियारी से काम लेने लगा और लोगों के अकाउंट चेक करता है, लेकिन वह जानता था कि यह काम करना गलत है। वह कोडिंग करता है और कोडिंग में अपना मैसेज लिखकर साइबर क्राइम को भेज देता है और साइबर क्राइम को उसके लोकेशन सेट करवाता है। साइबर क्राइम का ऑफिसर नज़दीक ही होता है। उन्हें जैसे ही मैसेज मिलता है वह फटाक से आते हैं और राहुल को बचा लेते हैं। राहुल अपनी अक्लमंदी से उस किडनैपर से बच जाता है और लोगों के पैसे डूबने से बचा लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।